अब बात 24 चरण की। पहले चरण के लिए कल मतदान है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की कुल मिलाकर 7 सीटों पर कल वोटिंग होगी। पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश की 6 और साथ ही छत्तीसगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर कल पहले चरण में वोटिंग होने जा रही है और इसे लेकर पुख्ता तैयारियां कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियों को भी रवाना किया जा रहा है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुल 7 सीटों पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पहले चरण में वोटिंग होने जा रही है। एमपी छत्तीसगढ़ की 60 सीटों पर वोटिंग होगी और इसमें कई ऐसी सीटें हैं जिस पर दिग्गजों की साख दांव पे लगी हुई है। एक तरफ सबसे हाई प्रोफाइल जो सीट पहले चरण की मानी जा रही है वो छिंदवाड़ा मानी जा रही है, जहां बेहद मुकाबला दिलचस्प है। एक तरफ नकुलनाथ हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मौजूदा सांसद भी हैं, कमलनाथ के बेटे हैं। दूसरी तरफ है विवेक बंटी साहू, जो विधानसभा के इलेक्शन में भी बीजेपी की तरफ से कमलनाथ के सामने थे, टफ फाइट दी थी। वहीं दूसरी तरफ मंडला में भी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। मंडला में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में उतारा है। सामने है ओंकार सिंह मरकाम। तो ये कहीं ना कहीं मुकाबला बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फर्स्ट फेज के इलेक्शन को लेकर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है और सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त रखे गए हैं। किसी भी प्रकार से कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। पहले चरण के लिए कल मतदान होना है, उससे पहले ये तैयारियां नजर आ रही हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। एक तरफ जहां छिंदवाड़ा से महेश चांडक जुड़ गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बस्तर से कार्तिक पाल जुड़ गए हैं। सबसे पहले महेश के पास चलते हैं। महेश, कल पहले चरण में छिंदवाड़ा में चुनाव होने वाला है, किस तरीके की तैयारियां नजर आ रही हैं? क्या पोलिंग पार्टीज ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है? मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा, जहां पर 16,28,000 से ज्यादा मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। वो ईवीएम में मत का अपना प्रयोग करेंगे। साथ ही जो है 7 विधानसभा छिंदवाड़ा में आती है, जिसमें से 3 एसटी की है, 1 एससी की है और 3 सामान्य है। इस तरह से पूरी तरह से प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि 2040 बूथों के माध्यम से ये सब ईवीएम में वोट डलेंगे। अब प्रत्याशी जो है यहाँ पर नकुलनाथ जो है वर्तमान में सांसद हैं, वो यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, फिर से कमलनाथ के बेटे हैं। वहीं दूसरी ओर विवेक साहू बंटी, जो लगातार 2 चुनाव कमलनाथ से, एक मुख्यमंत्री पद के रहते हुए और दूसरा अभी वर्तमान का विधानसभा चुनाव वो हारे हैं, परंतु इस बार फिर भी वो बहुत ज्यादा टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों का जो है लगातार छिंदवाड़ा में दौरा रहा और किसी न किसी तरह से बांध के रखा कमलनाथ को। यहाँ 19 दिनों से कमलनाथ बंधे हुए हैं। इस तरह से जो है कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति है। अभी पोलिंग बूथ से पूरी पार्टियां जो 2040 बूथ हैं, उन बूथों के लिए रवाना हो गई है। अब यहाँ से कोई भी, अब हम जिस बूथ पर खड़े हैं वहां पर ईवीएम मशीन पूरी आ गई है, बूथ की तैयारी पूरी है। हम दर्शकों को भी दिखाना चाहते हैं कि ये किस तरह से यहाँ बूथ पर ईवीएम मशीन आई हुई है और ईवीएम मशीन के माध्यम से जो है यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। ये यहाँ पर जो है आप देखिएगा पूरी तैयारियां जो हैं यहाँ पर चल रही हैं और ये पूरी तैयारियां पूरे मुस्तैदी के साथ जो है यहाँ पर पूरे तरह से प्रशासन और जो मतदान दल है वो लगा हुआ है। ये बूथ बनाया गया है, ईवीएम जो है वो आई हुई है, पूरे तैयारियां यहाँ पर जारी हैं। किस तरह से यहाँ पर बूथों की चलेगी, मैं आपसे भी बात कर लेता हूँ क्योंकि आप यहाँ पर अधिकारी हैं। आप बताएं सर, ये यहाँ पर पूरी व्यवस्था आपने कर ली है और किस तरह से हो रही है? कल पूरी तैयारी है आपकी पूरी तरह से सुबह से ही। कितने बजे मॉक पोल करेंगे आप? 5:30 बजे। तो 5:30 बजे ये मॉक पोल होगा और इस मॉक पोल के बाद में जो है यहाँ पर वोट डलने चालू होंगे और जिस तरह से लगातार वोट यहाँ डलेंगे और ये 4 बूथ तो सब सुबह मॉक पोल होगा। मॉक पोल के जरिए से एक बार फिर से सभी की टेस्टिंग होगी, कुछ उसमें वोट डलवाए जाएंगे इस तरीके से कि सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करने के तौर पर, और उसके बाद फिर वोटिंग शुरू हो जाएगी तो मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। हमारे साथ अमित सोनी भी जबलपुर से जुड़ गए, लेकिन पहले मैं बस्तर चलता हूं कार्तिक के पास। बस्तर में कल लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। कार्तिक, छत्तीसगढ़ की इकलौती ऐसी सीट जिसमें पहले चरण में वोटिंग होने जा रही है, लेकिन संवेदनशील क्षेत्र है।
तमाम तरीके की एक्स्ट्रा तैयारियां यहां पर करनी पड़ती हैं, फोर्स तक की तैनाती होती है। कैसी तैयारियां दिख रही हैं और इस बार बस्तर के वोटर्स ज्यादा से ज्यादा निकले, हर एक पोलिंग बूथ पर ज्यादा से ज्यादा वोट हो सके, उस दिशा में निर्वाचन आयोग ने क्या तैयारियां खास की हैं? छत्तीसगढ़ के पहले चरण में ही बस्तर में चुनाव होना है, क्योंकि ये संवेदनशील इलाका माना जाता है और बस्तर के कोंटा, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर जैसे जो इलाके जो हैं ये अत्यधिक संवेदनशील इलाके शुरू से ही माने गए हैं। इसलिए फोर्स ने लगभग 1 लाख से अधिक फोर्स की तैनाती अंदरूनी इलाकों में पूरे मिलाकर की गई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। और जो पोलिंग पार्टी जो अंदरूनी इलाके में उनको 2 दिन पहले से ही उनको रवानगी की गई है। कई जगह देखा गया कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से मतदान कर्मचारियों को भेजा गया है और जो बच गए थे और जो आसपास के कम संवेदनशील इलाके उन्हें कल भेजा गया और आज लगभग सारे जगहों पर भेज दिया गया है मतदान कर्मियों को मतदान कराने के लिए। और रही बात जागरूकता की, तो जागरूकता के लिए हमेशा से बस्तर में अभियान तेजी से चलाए गए हैं। कभी मैराथन के जरिए तो कभी बड़े बड़े इवेंट करवाए गए हैं जिससे जागरूकता लोगों में बढ़े और जितने अधिक जागरूकता लोगों में बढ़ेगी वोटिंग की परसेंटेज बस्तर में उतना अधिक बढ़ेगा। जी ठीक है। हमारे साथ प्रफुल्ल भी जुड़ गए हैं मंडला से, लेकिन सबसे पहले आपको जबलपुर लिए चलते हैं जहां अमित सोनी जुड़े हुए हैं। अमित, जबलपुर की लड़ाई बेहद दिलचस्प है, इसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस बार नए प्रत्याशी अपनी किस्मत को आजमाते हुए नजर आएंगे। इस बार राकेश सिंह नहीं, आशीष दुबे चुनावी मैदान में है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कैसा माहौल दिख रहा है जबलपुर में? देखिए, माहौल तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये सीट जो है काफ़ी समय से जो है भाजपा के साथ ही रही है और अभी भी लहर जो समझ में आ रही कहीं ना कहीं भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में समझ में आ रही है। और इस वक्त हम जबलपुर के एक पोलिंग बूथ में हैं, दिखाना चाहेंगे कितने सुंदर तरीके से इसे बनाया गया है, इसे सजाया गया है। बिल्कुल दिखाइए सर, किस तरीके से नजर आ रही हैं तैयारियां वहां पर निर्वाचन आयोग की? देखिए, ये निर्वाचन आयोग की तमाम तैयारियां हैं। एक सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे लगाया गया है कि वेब के द्वारा पूरी निगरानी रखी जाएगी और काफी सुंदर इस बूथ को काफी अच्छे से सजाया गया। आपको बता दें कि जबलपुर में प्रत्याशियों की संख्या लगभग 20 है, तो इस बार 2 बैलेट पेपर के जरिए हम यहाँ पे वोट डाले जाएंगे। हमारे साथ माइक्रो ऑब्जर्वर संगीता जी भी जुड़ गई हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। मैडम, किस तरह की तैयारियां हैं इस बूथ में? हाँ, यहाँ तो अभी काफ़ी तैयारी मतलब लगभग 74% तो हो ही गई है और ऐसे सिस्टम से ही है, सब चल रहा है। चारों बूथ का मतलब हो गया है हमारा ऑब्जर्वर, अच्छा ही है मतलब। जी ठीक है, तो तैयारियां पूरी नजर आ रही हैं और वहां पर लगे कर्मचारियों ने भी कमर कस ली है। मंडला ये आपको लिए चलते हैं जहां हमारे साथ प्रफुल्ल तिवारी सीधा जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, कैसी तैयारियां मंडला में दिखाई दे रही हैं? क्या पोलिंग पार्टियों ने मोर्चा संभाल लिया है? क्या टीमें पहुंच गई हैं वहां पर? जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितनी भी पोलिंग पार्टियां सब पहुंच चुकी हैं। मैं जिस एरिया में हूँ, जिस पोलिंग बूथ में हूँ मैं, ये नक्सली बेल्ट कहलाता है और यहाँ पर मेरे साथ पीठासीन अधिकारी भी मौजूद हैं। उनसे मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियां हैं। ये आपका नाम बता दीजिए और क्या तैयारियां हैं अभी? मेरा नाम राम कुमार सिंगरोरे, पीठासीन अधिकारी 171 क्रमांक बिछिया में, और बहुत अच्छा बूथ केंद्र भी है। अभी हम लोगों की तैयारी, दल की पूरी तैयारी चल रही है। लिफाफों में सील वील लगाना, पत्रों को भरना, ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर पीछे बैनर लगाए गए हैं, इसमें और भी चेहरे हैं जो भी प्रत्याशी उनके चेहरे हैं। मतलब जैसे कोई नया वोटर है उसको जानकारी के लिए क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई? ये सूचना लगी हुई, ये शासन द्वारा हमको दी गई, तो हमने सामने ये लगा दिए पोस्टर वगैरह। कोई भी मतदाता है बाकायदा यहाँ देख सकता है इनको और इसको अपने पसंदीदा जिसको वोट देना है अपना वोट दे। जैसे विकलांग हैं और जैसे बूढ़े लोग हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं यहाँ पर? विकलांग और बूढ़ों के लिए व्यवस्थाएं हैं, हमको बताया गया है प्रशिक्षण कि उनके साथी के द्वारा जो है उनको घोषणा पत्र भरवा करके उनको साथी के माध्यम से वोट दिलवा सकते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी तैयारियां प्रशासन द्वारा कर ली गई हैं। ठीक है, तैयारियां मुकम्मल नजर आ रही हैं। हैं। कल पहले फेज की वोटिंग होने जा रही है और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मध्य प्रदेश की 6 सीटें हैं, वहीं छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर वोटिंग होने वाली है और न्यूज स्टेट की मेगा कवरेज भी दिन भर लगातार जारी रहेगी। सुबह से ही आपको हर एक अपडेट, हर एक सीट का हर एक पहलू समझाते नजर आएंगे। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए।